यीशु मसीह ने क्रूस पर वो दर्द सहा जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। यीशु मसीह की मौत जो क्रूस पर होने के कारण नहीं पर किसी और कारण से हुई, जिसे हम हृदयघात कहते हैं, दिल के फटने से हुई। आप ये कैसे जानते हैं? आइए इस बारे में वैज्ञानिक तथ्यों को आगे दूसरे भाग में देखें। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ इस वीडियो में शामिल होते हैं, जहां पर हम निरंतर एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं और परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में और गहराई से सीखने की कोशिश करते हैं। और मैं आपका धन्यवादित हूं कि आप हमेशा इन वीडियो का इंतजार करते हैं। तो मेरे प्यारों, आइए आज एक नए सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में, फिर से मैं आपको पिछली वीडियो में लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो उन्होंने शारीरिक प्रक्रियाओं का जो उन्होंने महसूस किया था, अनुभव किया था, वो कैसे कैसी रही होगी। उसका पहला भाग जो हमने पढ़ा और दूसरे भाग का पहला भाग भी हमने पढ़ दिया, और आज जो हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आधा हमने पढ़ लिया कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या क्या उन्होंने महसूस किया होगा, क्या क्या उनका अनुभव रहा होगा। और वो मैं आशा करता हूँ कि आपको उस वीडियो से बहुत आशीष मिली होगी और आप समझ पाए होंगे कि यीशु मसीह का दर्द कितना था, कितनी पीड़ा में वो थे। आपने ज़रूर से महसूस किया होगा। और आज हम उसका दूसरा भाग जो आगे जारी रखने वाले हैं, उसमें हम जो कुछ और बातें सीखेंगे कि क्रूस पर मृत्यु में यीशु मसीह ने क्या क्या अनुभव किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सवाल के साथ कि यीशु ने क्रूस पर की जो शारीरिक प्रक्रियाएं थी, उनमें उन्होंने क्या महसूस किया। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। और मैं उस पिछली वीडियो को आज जारी कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया था। चलिए मेरे प्यारों, आगे चलते हैं। और मैं सबसे पहले आपको प्रमाण देना चाहता हूं, और कि ये हमने कहाँ से लिया है। हम आपको ये कुछ प्रमाण दिखा रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन में भी जो प्रमाण देख सकते हैं कि हमने इसे प्राप्त किया है द साइंस ऑफ द क्रूसिफिक्शन, यानी कि क्रूस पर चढ़ाए जाने का विज्ञान, कैहलिन श्रीयर द्वारा, जिन्होंने पीएचडी की है, और चैली फ्लिंट द्वारा यह अनुकूलित है। तो यहाँ से हमने जो है इसे लिया है, और हम जो निरंतर आपके साथ इस बात को साझा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आखिरकार क्या महसूस किया था, कैसा उनका अनुभव रहा होगा। वो शारीरिक प्रक्रियाओं का जो ताड़ना उन्हें मिली थी, वो जो मानसिक पीड़ा थी, शारीरिक पीड़ा थी, या जो कुछ उनके साथ शुरू से लेकर उनके आखिरी सांस तक हुआ था, उसके विषय में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारों, आगे बढ़ते हैं। और आज दूसरे भाग में आपके साथ कुछ और बात मैं साझा करना चाहता हूँ। क्रूस की मृत्यु, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कुछ आयतें हमारे पास है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु का आविष्कार, मैं आपको इसके विषय में कुछ इतिहास साझा करना चाहता हूं। तो आइए पढ़ते हैं। क्रूस की मृत्यु का आविष्कार फारसियों ने, जो वो 300 से लेकर 400 ईस्वी पूर्व के बीच में किया था। यह संभवतः मानव जाति द्वारा आविष्कार की गई सबसे दर्दनाक मौत थी। अंग्रेजी भाषा क्रूस की मृत्यु से कष्टदायी शब्द निकालती है, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है जिसमें हम कहते हैं क्रूसिफिक्शन, है ना, तो वो जो एक कष्टदायी शब्द उससे निकालती है। इससे धीमी दर्दनाक पीड़ा के रूप में स्वीकार करना। इसकी सजा दास, विदेशियों, क्रांतिकारियों और अपराधियों के लिए यह आरक्षित थी। पीड़ितों को सूली पर चढ़ा दिया जाता था। हालांकि यीशु का क्रूस संभवतः लैटिन क्रूस नहीं, बल्कि थाओ क्रूस था। आप जो वो यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि लैटिन क्रॉस कैसा रहता है, और जो थाओ यानी कि टी टाइप का जो क्रूस होता है वो किस तरह से दिखता है। तो आप स्क्रीन में यहाँ पर जो इसकी फोटोज हैं वो देख सकते हैं। खड़ा टुकड़ा जो ऊपर की ओर सीधा रहता है, टी का जो सीधा वाला हिस्सा होता है, खड़ा टुकड़ा स्थायी रूप से जमीन में रहता है, कि जहां पर क्रूस पर चढ़ाया जाना है वो वहीं पर रहता है। आरोपी पहाड़ी तक केवल जो समानांतर टुकड़ा है, यानी कि जो सीधा टुकड़ा है, टी का जो सीधा वाला हिस्सा होता है, उस तरह का जो टुकड़ा है, उससे अपने साथ लेकर जाता है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने जब अपना क्रूस उठाया तो उन्होंने कौन सा हिस्सा उठाया? वो जो टी का जो सीधा वाला हिस्सा है, जो समानांतर वाला हिस्सा है, उसे उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और उसे वो गुलगुता तक लेकर गए।
समानांतर टुकड़े के ऊपर एक संकेत या शीर्षक जो उस पर लिखा होता था और यह दर्शाता था कि कानून के उल्लंघन करने के लिए एक औपचारिक जांच हुई थी। यीशु के मामले में यह था क्या कि यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया था? यह यहूदियों का राजा था। यह उनके लिए एक जो संकेत या शीर्षक लगाया था उस समानांतर टुकड़े में। तो पीड़ित जो है वो समानांतर जो टुकड़ा है जिसको जो पेटिबुलम कहते हैं, उसे जो वो लेकर चलता, और क्या होता था कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना पीड़ित को, तो वो जो समानांतर टुकड़ा है या ये जो पेटिबुलम है उसमें जो वो क्या करते, कीले जो वो ठोकते, उसमें कीले डालते हाथ में, और इसीलिए जमीन को इसलिए यीशु को जमीन पर फेंक दिया जाता। उनको जो वो लंबा गिरा दिया गया, फेंक दिया गया, और क्या होता कि उनके जो घाव लगे थे पीठ पर, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, उनके जो घाव थे पीठ पर लगे हुए, वो क्या होते, वो फिर से खुल जाते, फिर से उससे खून बहना शुरू हो जाता, और नीचे धूल मिट्टी या गंदगी में जो वो उनका घर्षण होता, और उससे खून और ज़्यादा जो वो रक्तस्राव से होने लगता। कितना दर्द मेरे प्यार हो। ये ऐसा नहीं है कि हमने भाषा में अपने शब्दों में बोल दिया कि यीशु मसीह आपने हमारे लिए क्रूस की मौत सही है, आपने जो वो दुख सहा है, पीड़ा सही है, लेकिन वो कैसी दुख पीड़ा थी, यहाँ आज हम जान पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं मेरे प्यारों। और वे जो समानांतर टुकड़े के लिए उसके हाथ में क्या करते, रोमन सैनिक वो यीशु मसीह के हाथ को खोल देते, और वो जो समानांतर टुकड़ा था उसमें हाथ को रखते यीशु मसीह को, और उसमें क्या कर देते, वो कीले ठोंक देते। हाथ के लिए जो यूनानी जो शब्द है उसमें क्या है, उसमें उस जो शब्द लिखा गया उसका मतलब कलाई भी होता है, कलाई जो है, ठीक है। तो यह अधिक संभावना है कि जो कीलें डाली गई थी वो यीशु मसीह के हाथ के बीच में नहीं पर कलाई में डाली गई थी। फिर से मैं कह दूं कि यूनानी जो शब्द है इसके लिए लिखा गया, जो हाथ में कीले डालना, उसके लिए उसका मतलब कलाई भी होता है। तो ये अधिक संभावना है कि यीशु मसीह की जो कील है वो हाथ में नहीं पर कहाँ, कलाई में डाली गई थी। यदि, अब आप सोच रहे हो कि क्यों ऐसा कैसे, यदि कीलों को हाथ में डाल दिया जाता तो जब वो क्रूस पर लटके रहते और जो उनकी बाजुएं हैं, जो उनकी बाएं हैं, वो जो है क्या करते, कहते वजन को जब वो पकड़ती, वजन को जब वो सहती, तो क्या होती कि जो नरम हो चुका था यहाँ का मांस, या जो यहाँ का मांस जो उसको वो क्या कर देता, चीर देता, फाड़ देता। वो कीलें जब उनका वजन उन बाजुओं पर आता, उन हाथों पर आता, तो वो फट जाती है। वो जो है उनको चीर देना था उन हाथों को यीशु मसीह के वजन ने। तो सोच लीजिए, तो इसलिए क्या था कि इसलिए ऊपरी शरीर जो वो क्रूस पर नहीं टिकता, क्योंकि वो लटका रहता, क्योंकि नीचे जो पैरों में कीले हैं और सिर्फ 3 हिस्से जो क्रूस से जुड़े हुए हैं, पैर दोनों पैरों में कीले और दोनों हाथों में कीले, बस यही क्रूस से जुड़े हुए हैं, बाकी हिस्सा क्या है, वो लटका हुआ है। और इतना दर्द है, शायद पैरों में यीशु मसीह की उतनी जान नहीं होगी कि वो पैरों पर जो अपने आप को खड़ा करते, तो इसलिए क्या हो जाते, वो लटक गए। और जब लटक जाते तो पूरा वजन जो वो हाथों के बीच में अगर जाता तो वो फट जाते। तो इसीलिए कि वो हाथ ना चिरे जाएं या ना फटे, इसीलिए ज्यादा क्या था कि उन कीलों कहां डाला गया था, उनको कलाई में डाला गया था, ताकि जब जो है वो शरीर पर जोर पड़े, बाजुओं पर जोर पड़े, या शरीर जो वो लटक जाए, तो यहां क्या हो जाए, वो जो है फटे ना या चीरे ना, क्योंकि यहां पर जो वो जोड़ रहता है, हड्डी रहती है, और ये क्या करता है, नहीं टूटती, ये पूरे शरीर के वजन को क्या कर लेती, सह लेती। तो इसीलिए कहा ये अधिक संभावना है, ये जो वैज्ञानिक कहते हैं, ये अधिक संभावना है कि कीलों को कहाँ डाला गया था, उनको कलाइयों में डाला गया था। और ये ज़्यादा सही लगता है, अगर हम ये सोचें कि हाथों में डाला गया था कीलों को, तो मुझे लगता है कि शायद ये संभावना ज़्यादा नहीं है कि हाथों में कीलों को डाला गया, पर कलाई में क्या किया गया, कीलों को डाला गया था। और उसके बाद क्या होता कि वो बाजुओं को अच्छी तरह से सहारा देती, यीशु मसीह के वजन को अच्छी तरह से सहारा देती, कि यीशु का शरीर जो वो क्रूस पर लटका रहता। और क्या होता है कि वो जो विशाल कीलें थी, जिनकी लंबाई जो वो लगभग 7 से लेकर 9 इंच थी,
वो क्या होती, वो जब उनको डाला गया था तो वो जो तंत्रिकाएं हैं उनको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती, नसों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती, और जो बीच वाली नस या तंत्रिका थी उनको वो जो है उनको जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए जो कील क्या होती, पार हो जाती। इसके कारण क्या हो रहा था कि शायद यहां पर दर्द कम होता, पर यहां पर दर्द जो वो और ज्यादा बढ़ गया। यहां क्या हो गया, दर्द और ज्यादा बढ़ गया। सोचिए कि अब लगातार जो यीशु मसीह पर दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक बार पीड़ित के सुरक्षित हो जाने के बाद, यानी कि जब उसे बांध दिया गया, अच्छी तरह से उन किले डाल दी गई, जब उसको पूरी तरह से क्रूस के लिए तैयार कर दिया गया, तो उसके बाद जो प्यादे थे, जो सैनिक थे, वो क्या होते, वो जो समानांतर टुकड़ा था, यानी कि जिसको हम जो पेटिबुलम कहते हैं, उसको वो उठा लेते और क्या होते कि और इसे ज़मीन में पहले से ही खड़े जो टुकड़ा था, जिसको स्टाइप्स कहते हैं, जो सीधा टुकड़ा रहता है टी की तरह, जिसको स्टाइप्स कहते हैं, उस पर क्या होते, उसको उस समानांतर टुकड़े को रख देते। जैसे ही इसे उठाया जाता तो यीशु का पूरा वजन जो उनकी कलाइयों में डाली गई कीलों पर आता। और ये भी हो सकता है कि उनके कंधे जो है और उनकी कोहनियाँ जो है वो थोड़ी सी सरक जाती, क्योंकि वजन जो वो कहाँ पड़ गया, पूरा सिर्फ इन 2 बाजुओं पर पड़ गया। अब इस स्थिति में आप जो भजन संहिता 22 की 14 पढ़ सकते हैं कि शायद उनके कंधे या कोहनी जो अपनी जगह से थोड़े सरक जाते। इस स्थिति में यीशु की भुजाएं उनकी मूल लंबाई की तुलना में कहते हैं न्यूनतम 6 इंच तक खींच जाती। सोच लीजिए, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि जब वो जोर पड़ा होगा तो क्या होगा कि कम से कम 6 इंच लंबाई उनकी हाथों की और बढ़ गई होगी, जब वो समानांतर टुकड़े को, पेटिबुलम को उठा दिया गया और यीशु क्या हो गए, लटक गए उस पर। यह बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मंजर है मेरे प्यारों, बहुत ज़्यादा दर्दनाक दृश्य है। इसकी अत्यधिक संभावना है कि यीशु के पैरों पर ऊपर से कीलें डाली गई थी। जब यीशु मसीह के पैरों को दोनों को इकट्ठा किया गया, उस पर क्या हो गई, ऊपर से कहते कीलें डाली गई, जैसा कि आपने चित्रों में भी देखा होगा, चित्रित किया जाता है। इस स्थिति में घुटनों के साथ लगभग 90 डिग्री का झुकाव होना है। जब दोनों को पैरों को इस तरह से रखा जाता है तो जो क्या होता है, घुटनों पर जो वो लगभग 90 डिग्री का झुकाव आ जाता है। और क्या होता है कि जब वो 90 डिग्री का झुकाव घुटनों पर आता है तो वो शरीर के वजन को और नीचे धकेल लेता है और कीलों पर और ज़्यादा जोर पड़ता, कलाइयों पर और ज़्यादा दर्द होता। और जो वो यीशु मसीह ने जब ये दर्द सहा तो सोचिए कि उनके जो मुलायम उत्तक थे, जो टिश्यू थे शरीर में, वो जो क्या होते, माध्यम कीलों से जो पार हो गई थी कीलें, उसमें क्या होता है कि हाथों पर और ज़्यादा दर्द का सहारा उसमें पड़ जाता, और ज़्यादा दर्द यीशु मसीह को का बढ़ता जाता। मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना दर्द मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ कि यीशु मसीह ने सहा होगा मेरे प्यारों। फिर से कील जो वो गंभीर तंत्रिका क्षति का कारण हुआ होगा, या पैर के निचले हिस्से की धमनी को भी क्षति कर देता। जैसे पैर के निचले हिस्से में जाती, ऊपर से वो जाता और नीचे की धमनी को भी क्या कर देता, वो उसकी धमनी को भी क्षतिग्रस्त कर देता, और दर्द जो वो तीव्र होता, बढ़ जाता। चलिए मैं आगे कुछ और दृश्य आपको बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक तौर से और क्या दृश्य उस समय में हुए होंगे। आमतौर पर सांस लेने के लिए क्या होता है कि डायफ्राम का जो इस्तेमाल किया जाता है। वो डायफ्राम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। और जो पेट की गुहा है और छाती की गुहा है, यानी कि छाती का जो निचला हिस्सा है और पेट का जो ऊपरा हिस्सा है, तो क्या होता है कि इनको अलग करने के लिए एक बड़ी मांसपेशी यहाँ पर होती है। ठीक है, मांसपेशी होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। तो ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम को जो वो नीचे जाना चाहिए जब सांस लेते हैं आप। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे छाती की गुहा क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। छाती का हिस्सा जो वो बढ़ जाता है जब डायफ्राम नीचे जाता है। और क्या होता है कि छाती जो अब अपने फेफड़े जो अपने अंदर क्या करते हैं, और ज़्यादा सांस वो लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। तो सांस छोड़ने के लिए क्या होता है, जब सांस हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो वो ऊपर उठता है, अपनी जगह पर आ जाता है, जो फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने में, सिकुड़ने में मदद करता है। ठीक है, और हवा जो बाहर निकल जाती है। तो जैसे ही आप सोचिए कि यीशु मसीह जब सांस ले रहे हैं क्रूस पर, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं,
उनके घुटने जो वो लगभग 90 डिग्री जो वो मुड़े हुए हैं, झुके हुए हैं। अब देखिए कि उनका शरीर जब सांस लेने के लिए, अब क्या होता है कि सांस जब लेते हैं तो डायफ्राम, उनका पूरा शरीर का भार कहाँ है, अभी वो लटके हुए हैं, तो उनका पूरे शरीर का भार जो कहाँ है वो डायफ्राम पर आ गया है। और क्या होता है कि जब वो सांस लेते हैं तो अब जरूरी था कि वो डायफ्राम को थोड़ा सहारा दें। देखिए, जब मुझे सांस लेनी है तो मैं इस तरह से सांस नहीं ले सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा क्या होता है उठना पड़ता है ताकि मैं अच्छी तरह से सांस लूँ। और उस समय तो यीशु मसीह दर्द में है, पीड़ा में, उनको और ज़्यादा सांस की ज़रूरत है, उनको गहरी सांस की ज़रूरत है। और क्या होता है कि यीशु मसीह जब सांस लेने के लिए अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते, तो सोचिए मेरे प्यारों, कितना दर्द, पैरों को भी जो वो बार बार किलो से क्या होता है वो रगड़ता जा रहा है। जब वो सांस लेने के अपने पैरों पर थोड़ा सा जोर देते, हाथों पर जब वो थोड़ा सा जोर देते सांस को लेने और छोड़ने के लिए, तो निरंतर वो दर्द, जब तक यीशु मसीह ने आखिरी सांस नहीं ली तब तक निरंतर वो दर्द होता रहा। और याद रखिए, यीशु मसीह जो क्रूस पर लगभग 6 घंटे तक रहे, उनको जो अपने पैरों से धक्का देना पड़ रहा, हाथों में जोर लगाना पड़ रहा, ताकि वो जो थोड़ा सा सीधी सी हालत में आ जाएं और जो वो सांस ले सकें और छोड़ सकें। देखिए, आप खुद शायद ट्राई करके देख लीजिए कि अपने हाथों का आप ऊपर रखिए और जो आप झुके रहिए और कोशिश कीजिए कि आप सांस ले पाते हैं अच्छी तरह से। तो आपको कठिनाई महसूस होगी, आप इस तरह सांस नहीं ले पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा सीधा होना पड़ता है और जो क्या करते हैं आप सांस लेते हैं। देखिए, मेरा अनुभव ये है कि हम जो है पहाड़ में जब रहते हैं और जब हमें सामान लेना होता है, हम पीठ पर जो अपना सामान डालते हैं, कोई भी जो थोड़ा भारी रहता है, और जब हम पहाड़ों पर जो वो चलते हैं उस सामान को लेकर, तो हम जो वो थोड़े से झुके रहते हैं इस तरह से, ठीक है। जब झुके रहते हैं तो जब हमें ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है तो हम क्या होते हैं, सीधे खड़े होते हैं और हम जिस तरह से सांस लेते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि यीशु मसीह जब झुके हुए हैं इस तरह से क्रूस पर, तो वो जो सांस लेने में सक्षम नहीं होंगे अच्छी तरह से, और जब उन्हें अच्छी सांस चाहिए तो उन्हें अपने आप को जो वो सीधा करना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मुझे लगता है कि वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो जो कैरन शेयर जो कह रहे हैं इस विषय में, वो कितना इस बारे में सोच रहे होंगे इस बारे में कहते हुए। तो सोचिए अब कि कितना दर्द लगातार 6 घंटे तक उनको सहना पड़ रहा, बार बार वही मांस जो वो कुरेदता चला जा रहा है, बार बार जो उसमें पीड़ा होती है, बार बार आप खुद महसूस कीजिए कि आपको अगर चोट लगी है और वो बार बार जो वो उसमें छेड़खानी होती रहे तो आपको कितना दर्द होगा। यीशु मसीह ने ये दर्द आपके मेरे लिए सहा। और इससे बढ़कर अगले चरण में जब हम जाते हैं तो अब अगला चरण जो आता है वो घुटन जो उनको हो रही है, उनका श्वास जो अवरोध हो रहा है, यानी कि उनका सांसें जो वो अवरुद्ध हो रही है, रुक रही हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बोलने के लिए सांस छोड़ने के दौरान हवा को स्वतंत्र रूप से ऊपर से गुजरना चाहिए। सुसमाचार इस बात पर ध्यान देते हैं कि यीशु ने क्रूस से 7 बार बात की थी। जी हाँ, अब जब बात करनी होती है, आप लटके हुए हैं, आप जिस तरह से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि आपको थोड़ी सी सही हालात में आना होता है ताकि आप बोल सके, बात कर सके। और यीशु मसीह ने 7 बार जो वो कहते हैं क्रूस से बात की। यह आश्चर्यजनक है कि उनके दर्द के बावजूद भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। ये कहने पर उन्होंने जोर दिया, यानी कि इस बात को कहने के लिए भी यीशु मसीह ने दर्द को महसूस, उन्होंने दर्द की चिंता नहीं की उस समय में। ये कहने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, हमारी क्षमा के लिए, वो या जो लोग उस समय थे वहाँ पर उनके लिए, उनको क्षमा याचना देने के लिए यीशु मसीह ने पहले दर्द का सहारा लिया। उन्होंने दर्द को सहा, पीड़ा को सहा और फिर ये शब्द कहे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लुका 23:34 में। चलिए मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। सांस छोड़ने के लिए आसपास की कठिनाई घुटन के एक धीमे रूप की ओर ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लहू में बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप लहू में कार्बोनिक एसिड यानी कि अम्ल की एक उच्च स्तर होता है, उसमें उच्च मात्रा होती है। शरीर सहज रूप से प्रतिक्रिया करता है, सांस लेने की इच्छा को सक्रिय करते हैं। उसी समय दिल तेजी से उपलब्ध ऑक्सीजन को प्रसारित करने के लिए धड़कता है। घटी हुई ऑक्सीजन यानी कि सांस छोड़ने में जो कठिनाई के कारण क्या होता है कि जो ऊतक हैं, जो टिश्यू हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है और कोशिकाएं लहू से पानी के द्रव को ऊतकों में रिसाव करने लगती है। इससे हृदय यानी कि हृदयवर्णी प्रभाव और फेफड़े, जिसे हम फुसफुस बहाव कहते हैं,
उसके फेफड़े के आसपास तरल पदार्थ का निर्माण होता है। पिचके हुए फेफड़े यानी कि जो इकट्ठे हुए हैं, सिकड़े हुए हैं। असफल हृदय यानी कि जो विफल हो चुका है, फेल हो चुका है। निर्जलीयकरण जिसके पास जल की कमी है और ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन जो वो प्राप्त करने में असमर्थता अनिवार्य रूप से पीड़ित का दम घुटना शुरू कर देती है। ये सारी आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। ये सारी बातें यीशु मसीह के दर्द को लगातार और से ज़्यादा और से ज़्यादा और से ज़्यादा जो है बढ़ाती चली जा रही है। घटी हुई ऑक्सीजन के ने भी हृदय को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसको मायोकार्डियल रोधगलन या दिल का दौरा भी कहते हैं। और क्या होता है, जिससे हृदय अवरुद्ध हो जाता है। हृदय तनाव के गंभीर मामलों में हृदय भी फट सकता है। जब इतना तनाव हो, इतनी चिंता, पीड़ा, मानसिक तनाव हो, इतना बोझ जब शरीर पर, इतना दर्द जब शरीर ने सहन किया हो। एक प्रक्रिया जिसे हृदय फटना कहा जाता है, ये उस समय में हुआ। यीशु की मृत्यु के लिए दिल का दौरा पड़ने की सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, या जिसको मायोकार्डियल जो कहा जाता है, वो जो है उनके साथ उनको घटित हुआ। सोचें। आखिरी चरण मृत्यु के लिए मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। यीशु की मौत के बाद सैनिकों ने उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए 2 अपराधियों के पांव तोड़ दिए, जिससे दम घुटने लगा और क्या होते, पीड़ित जो वो मर जाते, जिससे जल्दी मौत हो जाती। क्योंकि क्रूस पर जो वो इंसान 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा दिन तक जो वो लटके रहते। जब वे यीशु के पास आए तो वे पहले से मर चुके थे, इसीलिए उन्होंने उनके पैरों की हड्डियों को नहीं तोड़ा। बजाय इसके सैनिकों ने क्या किया कि सुनिश्चित करने के लिए कि यीशु मसीह मर गए, उन्होंने उनके जो बर्छे से जो उनके पंजर को भेदा, और ऐसा करने में यह बताया गया कि लहू और पानी क्या हो गया, वहां से निकला। हृदय और फेफड़ों के आसपास के पानी के तरलीय पदार्थ का जिक्र करते हैं, यानी कि फेफड़ों और हृदय के आसपास क्या हो गया, उस हृदयघात से, हृदय के फेल होने से क्या हो गया कि उसके आसपास क्या हो गया, वो पानी जो वो बन गया, तरल पदार्थ बन गया। और जब उन्होंने क्या किया, वो जो है भेदा यीशु मसीह के पंजर को, तो वहां से क्या हो गया कि लहू और पानी जो वो निकला। जबकि ये अप्रिय तथ्य एक क्रूर हत्या को दर्शाते हैं। ये क्रूस की मौत मसीह के दर्द की गहराई, उसकी सृष्टि के लिए परमेश्वर के प्रेम की सही सीमा पर जोर देती है कि कितना प्रेम यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे किया। मसीह की क्रूस की मृत्यु के शारीरिक विज्ञान को पढ़ाना कलवरी में उस दिन व्यक्त किए गए मानवता के लिए परमेश्वर के प्रेम के शानदार प्रदर्शन का एक नियंत्रण यादगारी है। यह सबक मुझे कृतज्ञता के साथ उनके बलिदान के स्मरण में प्रभु भोज में जब भी मैं भाग लेता हूं, तब मुझे ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने, जब कहा जाता है कि तुम ये रोटी खाओ क्योंकि ये देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, जो यीशु मसीह की देह को बताता है। तुम ये जो है जो हम जो अंगूरों का रस पीते हैं, उसको कहा जाता है कि ये यीशु मसीह का वो लहू है, दर्शाता है, जो हमारे लिए बहाया गया। तो सोचिए और महसूस कीजिए, हमें प्रभु भोज तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये समय कि आप सोचिए कि यीशु मसीह का वो जो देह हमारे लिए तोड़ी गई और वो जो लहू हमारे लिए बहाया गया, किन दर्दों से यीशु मसीह गुजरे। मैं हर बार, मेरे प्यारों में हर बार इस आश्चर्यजनक एहसास से स्तब्ध रह जाता हूँ कि एक हाड़ मांस के इंसान के रूप में यीशु ने इस मृत्युदंड के हर कण को महसूस किया था। किसी मनुष्य का अपने मित्रों के प्रति इससे बड़ा प्रेम क्या ही हो सकता है मेरे प्यारों, कोई भी नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रमाण कहाँ हैं, तो आप जो है वो सामान्य संसाधन या स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने ये प्रमाण कहाँ से लिए हैं। यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये वो चरण है मेरे प्यारों, जो यीशु मसीह के दर्द को अच्छी तरह से बयां करते हैं, जो यीशु मसीह के दर्द को हमारे सामने रखते हैं, जो यीशु मसीह के दृश्य को आपके मेरे सामने पूरी तरह से लेकर आते हैं। बस हमें महसूस करने की, सोचने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि कैसे यीशु मसीह इतना दर्द सह सकते हैं आपके मेरे लिए। कैसे यीशु मसीह आपने वो दर्द हमारे लिए सहा, जिसको आपने ज़िंदगी में ना तो कभी देखा, ना कभी सहन कर पाएंगे, ना कभी आप चाहते थे, पर सिर्फ इसीलिए ताकि हम सब दुनिया वाले बच जाए, हमें उद्धार मिल सके।
उसके लिए आपने इतना कुछ सहा। आप कितना प्रेम करते हैं यीशु मसीह हमसे। आज आप ये महसूस करें, दुआ करें परमेश्वर से, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकें और उनसे प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे सच में अपने आपने जो दर्द महसूस किया उसको उसको समझने में, उसकी कल्पना करके उसको महसूस करने में मेरी मदद करें, ताकि मैं समझ सकूं कि यीशु आपने सच में किस तरह का दर्द मेरे लिए सहा, वो कैसा दर्द आपने सहा। हम तो सिर्फ शब्दों में कह देते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मौत सही, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज रखा गया, शुक्रिया यीशु आपका, आपने हमारे लिए सब किया। पर उन्होंने ये कैसे कर लिया, इसको सोचिए मेरे प्यारों। तब हम यीशु मसीह के दर्द को समझ पाएंगे, तब हम यीशु मसीह के उस अनुभव को महसूस कर पाएंगे जो उन्होंने महसूस किया था उस क्रूस पर। तब हम महसूस कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? अभी ये वक्त है, अभी ये समय है कि आप उस दर्द को महसूस करें। यीशु के पास जाएं, घुटने टेकें और पूछें, मांगे यीशु से कि परमेश्वर मेरी मदद करें आपके उस दर्द को समझने में। और देखिए कि आप यीशु से कितना प्यार करेंगे। बदले में आपके लिए दुनियादारी की दुख, मुसीबतें, परेशानियां जो हम देखते आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं लगेगी उसके सामने जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सहा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक्स दिए हैं, आप इन पर जाएं और पढ़ें और इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर उस दर्द को समझने में जो यीशु मसीह ने सहा आपके और मेरी बहुतायत से मदद करे।